हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? क्लास 10th के बच्चों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। मेरे प्यारे सभी लोग अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो कि आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है और बहुत एनालिसिस करने के बाद ये क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड कर दे रहे हैं। ये हम क्वेश्चन दो भागों में कराएंगे, एक कुछ क्वेश्चन आज कर दे रहे हैं थ्योरेटिकल और कुछ क्वेश्चन कल करेंगे। बाकी फिर हम एक वीडियो में आपके न्यूमेरिकल के बारे में एनालिसिस करेंगे कि आपके कौन कौन चैप्टर से और कहां से न्यूमेरिकल्स आते हैं, जिसको आप पढ़ करके आसानी के साथ सभी पेपर को सॉल्व कर लें। तो मेरे प्यारे, बिना देर के मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके पहले एक आप रफ और एक पेन ले लीजिए और हमारे साथ साथ क्वेश्चन को देखिए, और जो समस्या जिस क्वेश्चन में हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और मैं उस क्वेश्चन का हल आपको अवश्य प्रदान करूंगा। तो मेरे प्यारे, क्वेश्चन को लिखते हैं। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वह प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन तथा उनका नियम। प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन तथा उसका नियम आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अब कहीं कहीं जो आपका अपवर्तन है, अपवर्तन को के नियम को हम स्नेल के नियम से भी जानते हैं। इसी को हम स्नेल के नियम से भी जानते हैं, जो कि होता है N बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। ये आपका क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट, ज्यादातर आजकल जो पूछे जाते हैं वह स्नेल के नियम के आधार पर, यानी स्नेल के नियम के नाम से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन मेरे प्यारे आपका प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। ये भी आपके ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या है मेरे प्यारे। और हमने आपको पढ़ाया है कि 2n1 बराबर 1/1n2, इस प्रकार की एक डेरिवेशन हमने कराया था। आप अगर नहीं आ रहा होगा तो जा करके आप वीडियो को देख लेंगे और अपना इस नंबर को कंफर्म करेंगे। उसके बाद मेरे प्यारे आपको रेखीय आवर्धन बताया गया था। रेखीय आवर्धन भी आपके यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, बट यहाँ से रेखीय आवर्धन से ज्यादा आपको यहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, लेकिन उसके पहले मुझे आवर्धन अवश्य याद कर लेना है। आवर्धन होता है m बराबर I अपान O इज इक्वल टू माइनस V अपान U। ये आपका फार्मूला होता है, आपको याद होगा, हमने भी आपको अच्छे तरीके से इसको पढ़ाया है। उसके बाद लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता भी आपके पेपर में लिए 100% पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत छोटी सवाल को लेकर के आपके पेपर पूछ लेते हैं। तो हम लेंस की क्षमता को जानते हैं, P बराबर होता है 1 अपान F, जब फोकस दूरी क्या होगी, मीटर में होगी, या P बराबर होता है 100 अपान, जब फोकस दूरी मेरे प्यारे क्या होगी, सेंटीमीटर में होगी। इसका मात्रक होता है डायोप्टर। इसको भी आपको क्या करना, अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। इसकी डेफिनेशन बहुत छोटी सी है कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। अब इसके सबसे इंपॉर्टेंट आप 100% लिख लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो आज के इस टॉपिक क्वेश्चन है वह आपका दृष्टि दोष। मेरे प्यारे, आपको दृष्टि दोष कारण निवारण सहित आपको याद कर लेना है, और मुख्यतः जो आपका निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष है, इसको और बेहतर तरीके से पढ़िएगा। इसको मैं आपको क्लास में पढ़ा चुका हूं, आप लोग देखिएगा, और अगर नहीं समस्या कोई हो तो मुझसे कमेंट करिएगा। उसके बाद ओम का नियम है। ओम का नियम भी बहुत आपके पेपर के लिए 100% इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम पढ़िएगा, इसके साथ साथ इसके ग्राफ को अवश्य पढ़िएगा। ओम का नियम का जो ग्राफ है ऐसे बनता है आपका V I और V, यानी कि अगर V का मान बढ़ेगा तो I का मान भी बढ़ेगा। इस प्रकार का आपका क्या होगा, ग्राफ होगा। ग्राफ को भी आप आसानी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। और इसमें ओमी और अनोमी पद भी पूछा जाता है। जो ओम के नियम का पालन करते हैं उसको ओमी पद, जो नहीं पालन करते हैं उसको अनोमी पद के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर मेरे प्यारे एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आ गया है कि प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों को संयोजन में आपको बताया गया है दो संयोजन, एक होता है श्रेणी क्रम, इसको भी हमने पढ़ाया है, और दूसरा होता है मेरे प्यारे क्या, समांतर। तो श्रेणी क्रम में हमने बताया होगा कि R बराबर जब आपका R1 R2 प्लस मेरे प्यारे R3 होता है, और ये R1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 डॉट डॉट ऐसे प्रतिरोध जोड़े जाते हैं। इसमें से आपके न्यूमेरिकल के साथ न्यूमेरिकल पूछा जाता है, उसके साथ साथ आपको यहाँ डेरिवेशन करने के लिए पूछा जाता है, वो भी लॉन्ग प्रश्नों में पूछा जाता है, इसलिए आपको करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेरे प्यारे विद्युत मोटर भी आपके यहाँ 100% पूछी जाती है, ध्यान दीजिएगा कि आज वही क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत मोटर भी आपके 5 नंबर तक के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप पढ़ लीजिएगा। मैं विद्युत मोटर को आपको पढ़ा चुका हूँ, देख लीजिएगा। वर्ण विक्षेपण आपके यहाँ पूछा जाता है, याद भी होगा, जब प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इसी घटना को मेरे प्यारे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, है ना। इसी घटना का हम क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये भी आपको क्लास में बता दिया गया है, आप पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं,
चुंबकीय बल रेखाएं से ज्यादा इंपॉर्टेंट चुंबकीय बल रेखाओं के गुण है। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण भी आप इसको पढ़िएगा। अब मेरे प्यारे, आपको मैं आशा दिलाता हूं कि ये इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन होंगे, और इसके बाद मैं पार्ट सेकंड लाऊंगा जिसमें वो भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और आप लोग इसको नोट करिएगा। जहां कहीं पर आपको समस्या होगी मुझे कमेंट करिएगा, मैं उस समस्याओं का निवारण जरूर करूंगा।